तो ऐसे इंसान तो 4 मिनट में अपने पति के बारे में जानकारी निकाल लेता, तो उनको 12 साल तक कैसे उनको जानकारी हुई ना। अब जब इतने साल बीत गए तो ये सब ओपन हो रहा है। शादी उनके समझ में ये चीज़ नहीं आया कि जब ये इंसान अपने बीवी के साथ धोखा दे दिया है तो हमको भी छोड़ के कहीं तीसरी भी शादी कर सकता है। बोलिए, डायरेक्ट बोलिए कि आज दिन तक इसे उन्होंने खुद मुझसे बच्चा नहीं चाहा, तो उसी पे तो उनको भी समझना चाहिए था कि किस लिए हर बाप अगर 2 साल 3 साल बीत जाते ना तो हर एक इंसान को शौक लगता है कि मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए, तो उनको उसी बात पे समझना चाहिए कि बच्चा मुझसे क्यों नहीं चाह रहे हैं। ये भी बात सही है, लेकिन प्रमोद प्रेमी ने नहीं मारा था, अपने दोस्त ने मरवाया था। तो मरवाया था ना। हाँ, वो अपने दोस्त ने, तो प्रमोद प्रेमी का हक था उनको मारने के लिए, दोस्त का हक नहीं बनता है कि दोस्त की बीवी को मार। उस लेके अंत तक प्रमोद प्रेमी उसके साथ ही काम करता था, वो उसी के साथ काम करती थी। बताइए, ये दोनों इतना चाहने वाले बगैर वजह के ऐसे कैसे दूर हो गए, ये भी तो इंसान एक बार सोचेगा। मेरा यही राय है कि प्रियंका राय है तो उनको प्रमोद प्रेमी को छोड़ देना चाहिए। सुलह के कुछ भी हो, अगर ऐसे जैसे निस्ता करते रहेंगे इन जैसे स्टारों तो ये भोजपुरी की बदनामी, गंदगी जाएगी नहीं। ऐसे गंद फैलाते रहेंगे और सबसे ज़्यादा ये गंद बड़े लोग ही फैलाते हैं, छोटे लोग नहीं फैलाते। सबसे ज़्यादा ये बड़े लोग जो स्टार हो जाते हैं, पावर स्टार, सुपर स्टार, यही गंद फैलाते हैं। उन्हें पावर और शौक हो जाता है कि हम हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हैं। प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी गायिका रत्ना गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो कि आए दिन भोजपुरी में हो रहे किस्से कहानियों पर अपनी टिप्पणियां देते हुए नजर आती हैं। और एक बार फिर से हम इनके साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? नमस्कार, प्रणाम, मैं सिंगर रत्ना गोस्वामी। जी सर। ये बताइए, अभी हाल ही में फिलहाल में चल रहा है मैटर प्रमोद प्रेमी यादव का। और प्रमोद प्रेमी यादव के मामलों पर आपने पहले भी मेरे चैनल पर टिप्पणियां दी हुई है। अभी क्या चल रहा है प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय के बीच, उस पर आपका क्या कहना है? और आप इस मैटर को किस नज़रिए से देखना चाहती हैं कि किसी महिला को धोखे से किसी के साथ शादी कर लेना, पहले से शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ 12 साल संबंध में रहना, फिर तीसरी शादी कर लेना और फिर बीच वाली को छोड़ देना? ये हमारे समझ में ये आता है, देखो प्रमोद प्रेमी भी गलत है, प्रियंका राय भी गलत है, दोनों ही गलत है। ऐसे गलत है कि प्रमोद प्रेमी जब अपनी पहली बीवी को छोड़ के जब दूसरी शादी किया तो प्रियंका राय को भी तो ये समझना चाहिए था कि जब ये अपनी पत्नी को पहले वाली को छोड़ के मुझसे शादी कर रहा है तो मुझे छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, तुझे भरोसा ही करना नहीं चाहिए था ना। तो उन्होंने धोखे से शादी की। मैंने कहा तो प्रियंका राय कहती हैं कि मुझे ये बात नहीं पता थी, वो पहले से शादीशुदा है, वरना मैं शादी नहीं करती। तो उनको नहीं पता था, तो इंसान को 2 महीने 3 महीने में, चलो समझो हम 1 साल की बात करें, तब तक उनको पता नहीं चला कि ये शादीशुदा हैं, तब तो उनको पता चला होगा ना। तो ऐसे इंसान तो 4 मिनट में अपने पति के बारे में जानकारी निकाल लेता, तो उनको 12 साल तक कैसे उनको जानकारी हुई ना। अब जब इतने साल बीत गए तो ये सब ओपन हो रहा है कि हमारे पति हमको छोड़ रहे हैं, छोड़ के अपनी तीसरी शादी करके बॉम्बे में अपनी उसको लेके हैं, अपनी बीवी को हमको यहाँ आरा में रखे हैं। और यहाँ से भी बोलते हैं कि घर खाली करने के लिए हमारे घर का बिजली गैस सब कटवा दिया है। तो जब वो, और ये भी बोला है कि मैं क्या बोलते हैं, उनकी प्रमोद प्रेमी की कमाई नहीं खाती थी, मैं अपनी कमाई खाती थी, अपने दम पे पैसा कमाई हूँ, बहुत सारा पैसा है मेरे पास। तो जब उनके पास इतना सारा पैसा था तो आप ये बताइए मुझे एक बार कि वो जब शादी, उनके समझ में ये चीज़ नहीं आया कि जब ये इंसान अपने बीवी के साथ धोखा दे दिया है तो हमको भी छोड़ के कहीं तीसरी भी शादी कर सकता है। कह रही हैं कि प्रमोद प्रेमी जब उन्हें पता चल गया कि वो तीसरी के साथ थे या पहली शादीशुदा थे तो 12 साल तक क्यों थी? हो सकता है उन्होंने 12 साल तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो कि ठीक है, इनकी पहले से बीवी है, चलो अब मुझसे भी शादी हो गई है, हम दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसा बहुत सारा आजकल भारत में हो रहा है कि जो लोग 2-2 बीवियों के साथ रह रहे हैं, आजकल ये कॉमन हो गया। हो सकता है उन्होंने उस चीज़ के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, लेकिन जब प्रमोद प्रेमी 2 से भी ना माने, तीसरी से शादी कर लिए, तब प्रियंका राय को बर्दाश्त न हुआ, तब इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो सोशल मीडिया को उन्होंने सहारा लिया है जब उनको पता चला कि चलो 2 बीवियाँ रहती हैं। मानती हूँ कि 2 बीवियाँ रहती हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन तब उनको तो ये चीज़ आज जो सोशल मीडिया के सामने मेरी मदद करी, अगर मेरी मौत भी होगी तो प्रमोद प्रेमी की वजह से ही होगी हमारी मौत। तो ऐसे खुलेआम चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, तो ये चीज़ उनको पहले से ये चीज़ थोड़ा बहुत असर डालना चाहिए। बोले कि हम गए थे कंप्लेन करने के लिए, हमारी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये, और जो प्रमोद प्रेमी है पैसा ऐसा दे देते हैं, बंद हो जाते जाते हैं, हाँ कर देंगे आरा टारा करके हमको हटा देते हैं, हमारा कोई कंप्लेन नहीं लिख रहा है। तो एक चीज़ ये इसी जगह ये भी तो बोलती हैं प्रियंका जी कि हमारे पास पैसा है, हमने पैसा कमाया है, उनकी कमाई नहीं कि आज हमारे बैठ के खाने का जब टाइम आया तो मुझे छोड़ के तीसरी शादी कर ले। जब उनके पास पैसा ही इतना है तो फिर वो क्यों बोलती है कि प्रमोद प्रेमी पैसा दे के मना करवा देते हैं, हमारी कहीं कंप्लेन नहीं हो रही है। दोनों को एक दूसरे को पता था, तो आज ये कहाँ से कौन सी ऐसी बात है, तो उसको भी तो पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि वजह कहाँ से उठी है, किस लिए उठी। वो तो बस इतना ही बोल रही है कि बस मुझे मारा, मार के तीसरी शादी कर लिया, छोड़ के चले गए।
तो आप क्या चाहती हैं कि वो अपने न्याय की गुहार थाने में मांग रही है तो थाने वाले पैसे खा के बैठे हैं, थाना नहीं सुन रहा है, प्रमोद प्रेमी सुन नहीं रहे हैं, अब वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल मीडिया पे भी ना रखें, आपके कहने के हिसाब से क्या करना चाहिए उनको? हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि वो थाने न जाएं, उनका कोई सपोर्ट ना करे। आजकल की ऐसी अब ये ऐसी सरकार है कि चाहे पैसा वाला हो या गरीब हो या कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों, सुनी सबकी बराबर जा रही है, सबको बराबर ही न्याय मिल रहा है। ऐसा नहीं है पैसा बस इतना है, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं घूस ले लेते हैं, कंप्लेन नहीं लिखते हैं। हाँ। कंप्लेन नहीं लिखते ही नहीं है, बोले चलो हमने वो दे दिया, चलो हम आपको 20,000 दे रहे, मत लिखो, तारा टारा लगा देते। तो उनको क्या बोलते हैं कोर्ट तक जाना चाहिए, उनको जो सरकार है वहाँ तक उनको आवाज़ उठाना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा उनको इंसाफ? मिलेगा। अगर एक महिला अकेले है, उसको टॉर्चर करने वाला आदमी बहुत बड़े पद पे है, करोड़पति है, 1 करोड़ जाए, अगर ऐसा है कि उसको 1 लाख फेंकने की जरूरत पड़ी उसका मुंह बंद करवाने के लिए, तो 1 लाख फेंकने के पीछे ना चुकेगा। वो ऐसा आदमी है और एक ऐसी महिला है जो अपने ही पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, केस लड़ रही है, तो किसके पास मदद मांगने जाएगी? उसके पास पुलिस थाना उसका सुन नहीं रहा है, उसकी फैमिली उसके पास है नहीं, पति था, पति अब उसको छोड़ दिया है, तो वो किसके पास मदद मांगने जाइए बताइए? उसका पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। पब्लिक पैसा देगी उसको केस लाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे से हर चीज नहीं होता है, कोई हर चीज अगर सोचो हर चीज। अच्छा सुनिए, आप तो उसका मैटर देख रही है ना, प्रियंका राय का, जी। आप जाएंगी उसकी मदद करने के लिए? अगर जैसे पैसे से न कोई पैसे से मदद करता है, ऐसा नहीं, अगर चाहे कितना भी बड़ा या पुलिस थाना वाले जैसे 2-4 लोग मीडिया वाले थाने के सामने वो खड़े हो जाए, अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका कंप्लेन लिखो, तो कितना अगर लाख रुपए लिए होंगे उनको उस हाल में कंप्लेन लिखना पड़ेगा और लिखेंगे कंप्लेन। तो ये दुनिया मतलब ही है, उन्हें अपने व्यूज से मतलब है कि आपके रोने धोने से हमारे चैनल पे व्यूज आ गए, वो थाने तक नहीं जाएंगे, वो क्यों आपका रिस्क अपने सर लेंगे, ये बताइए? रिक्स ने अब उनको ने ये चीज बताइए, आप ही बोल रहे हैं कुछ के कुल मिला के आपके हिसाब से प्रमोद प्रेमी ने बहुत सही किया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों गलत हैं, दोनों ने गलत किया। नहीं, आपकी पूरी बातों में सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के नहीं है, दोनों बातें गलत है। देखो उनको भी समझ उस टाइम, अब तो चलो जो हो गया ये तो कोई टाल नहीं सकता है, तो खत्म नहीं, तो जो हो गया वो तो हो ही गया। लेकिन उस टाइम पे शुरू से बोल रहे थे, जिस टाइम पे हम प्रमोद प्रेमी के साथ में रहते थे, प्रमोद प्रेमी कुछ भी नहीं थे हम दोनों साथ में रह के आज जो कुछ हुए हैं हमारे वजह से हुए हैं, आज जो कुछ मेरा भी नाम है उनकी वजह से, दोनों को साथ में जो कुछ हुआ। तो ये चीज बताइए कि उनको हर चीज जब एक दूसरे से हो गया तो उनको ये मैटर सामने लाना चाहिए, तब उनका हल निकलेगा कि वजह किस बात से। ऐसे कोई शादी घर में जैसे एक वजह बता तो रही हैं कि उन्होंने तीसरी शादी कर रखी है। अब तीसरी शादी ऐसे कैसे कर ले बगैर किसी चीज की वजह से? अब ये भी बोली है कि मुझे प्रमोद प्रेमी बच्चा नहीं पैदा करने दिया, नहीं अबॉर्शन करा दिया गया। हाँ, वो बोली है, डायरेक्ट बोली है कि आज दिन तक इसे उन्होंने खुद मुझसे बच्चा नहीं चाहा। तो उसी पे तो उनको भी समझना चाहिए था कि किस लिए हर बाप, अगर 2 साल 3 साल बीत जाते हैं ना, तो हर एक इंसान को शौक लगती है कि मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए। तो उनको उसी बात पे समझना चाहिए कि बच्चा मुझसे क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो उनको कोई ना, जैसे कोई जरिया होता है झगड़े का, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे मैं मियाँ बीवी, चलो हम घर में हैं, अब घर में हैं तो वो सुबह निकल रहे हैं, शाम में निकल रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाए, तो वो शादी करके चले जाए, तब भी तो इंसान मुझसे, चाहे वो पब्लिक हो या पुलिस हो या घर है नात, तो वजह पूछेंगे ना। तो मैं क्या बोलूँगी, बस मुझे जैसे सब में तू मैं ना होती है थोड़ा कि बस मार के चले गए, शादी कर लिया, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं कर ले। कोई तो वजह होगी, उस वजह को उनको सामने रखना चाहिए ना। वजह के वजह से झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा होता है, अगर कोई वजह होती है ना तो झगड़ा होता है, मारपीट होती है, बात परिवार तक जाती है कि हाँ सुलह कराते हैं परिवार वाले। ऐसा थोड़ी होता है कि झगड़ा हुआ हमने तीसरी शादी कर ली। तो वही चीज तो उनको कोई तो ऐसी बात होगी वो छुपा रही हैं। हो सकता है तीसरी शादी ही झगड़े का वजह बनी है। ऐसा नहीं है, ना कोई औरत और ना कोई आदमी बगैर किसी वजह के शादी करेगा ही नहीं। अपनी बीवी के रहते हो या अपने पति के रहते हो तो कोई, या चलो प्यार मोहब्बत का होगा, ये मैं बात बता रही हूँ, प्रमोद प्रेमी का प्यार मोहब्बत का होगा विवाद, चलो उन्होंने बोला मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, मैं तीसरी शादी भी कर ले रहा हूँ। लेकिन ऐसी तो कोई बात जो बताओ कि हर शुरू से लेके अंत तक प्रमोद प्रेमी उसके साथ ही काम करता था, वो उसी के साथ काम करती थी। बताइए ये दोनों इतना चाहने वाले बगैर वजह के ऐसे कैसे दूर हो गए? ये भी तो इंसान एक बार सोचेगा कि तो वो अपनी पहली पत्नी के पास जा सकता था, तीसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? वही चीज तो उनके साथ क्या वो क्यों छुपा रही है? ऐसी है, देख लेना एक दिन ये बात जरूर आएगी मीडिया के सामने, कुछ ऐसी वजह ये छुपा रही है, किसी के सामने बोल नहीं रही हैं। बस इतना है कि बस मार के चले गए, 1 साल तक हो गया, वापस नहीं आए, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तीसरी शादी करके मुंबई में तीसरी पत्नी के साथ में हैं। अच्छा, फिर भी एक इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसी हरकतें ना करे। उन्होंने अपने घर में प्रियंका राय को आज भी रख रखा है, वो रह रही हैं, बिजली कटवा देना, गैस कनेक्शन कटवा देना, लोगों को धमकियाँ दिलवाना, फिर लोगों को भेज के उनके साथ मारपीट करवाना, सर उड़ फड़वा
मरवा देना, ये कहाँ तक सही है? जी ये भी बात सही है, लेकिन प्रमोद प्रेमी ने नहीं मारा था, अपने दोस्त ने मरवाया था। तो मरवाया था ना। हाँ, वो अपने दोस्त ने, तो प्रमोद प्रेमी का हक था उनको मारने के लिए, दोस्त का हक नहीं बनता है कि दोस्त की बीवी को मारे। ये चीज़ प्रमोद प्रेमी गलत किया। चलो तीसरी शादी किया, कुछ भी किया, तो वो घर खाली करवा रहे, बोले अगर घर खाली मतलब घर, वो तो कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए, कानूनन मुझे बाइज्जत मुझे तलाक दे दीजिए। वो तलाक देके छोड़ भी नहीं रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए। तो तलाक, वो मतलब ये चीज़ बोला है, प्रियंका राय ने ये बोला है कि अभी तो अपनी जुबानी से प्रमोद प्रेमी ने अभी तक कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ प्रियंका राय ने जो बोला है, इन्होंने बोला है। वो बोले कि आरा का घर बोलेगा अगर तुम नहीं खाली करके जाती हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, वो अपने मुंह से बोली है। तो प्रियंका राय ने फिर भी बोला कि उनके मैं धमकी से नहीं डरती हूँ, अगर जैसे मुझे उनके दोस्त ने मुझे मार के गए, मुझे मारने के लिए भेजा, अब जिसको जान से मुझे मार के खाली करवाना है तो करवा लो, मैं अपने जीते जी नहीं खाली करूंगी। अच्छा, बिजली कटवा दी, मैं मोमबत्ती जला के खाना खाती हूँ, छत पे सोती हूँ जाके, घर में अंधेरा रहता है, फोन दूसरे के यहाँ दुकान पे चार्ज करती हूँ जाके। ये चीज़ गलत कर रहे हैं प्रमोद प्रेमी, बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे चलो उनको नहीं पसंद है, चलो जो किया उन्होंने वो अपने गर्ज के लिए किया, उनकी वजह से वो हिट होते थे, उनके वजह से उनके। तो आपके हिसाब से अभी उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्या मामला आपको मतलब एक आखिरी होता है ना कि हाँ ये लास्ट है, इसके बाद चाहे वो एक दूसरे को अलग हो जाए दोनों, या फिर प्रमोद प्रेमी खुल के बोले इस बात पे, या दोनों को फिर से सुन लेना चाहिए? मेरा यही राय है कि प्रियंका राय है तो उनको प्रमोद प्रेमी को छोड़ देना चाहिए, सुलह के। और उन्होंने, वो प्रमोद प्रेमी कुछ भी कर सकता है, अब उसको भरोसा नहीं करना। अगर वो इंसान होगी तो समझ जाएगी, वो तलाक ले लेगी कैसे। तो वही तो नहीं दे रहे प्रमोद प्रेमी, नहीं दे रहे का कोर्ट द्वारा। अगर कुछ भी होता है तो जैसे बोले अगर मुझे कुछ भी हुआ, अगर मेरी मौत भी होती है तो प्रमोद प्रेमी का हाथ होगा। तो इसमें प्रियंका राय को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को भी करना चाहिए। जो पुलिस थाना है ये पैसे पे नहीं मरना चाहिए, वो वर्दी पहनते समय वो रक्षा करने की कसम खाते हैं, तो उनको निभाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो इंसान या अमीर हो इंसान। पैसे के आगे कुछ नहीं देखता इंसान। पैसे हर चीज़ पे, कभी कभी ऐसा भी इंसान को हो जाता है, पैसा हाथ में रहते हुए इंसान एक बूंद पानी के लिए मर जाता है। इंसानियत होना चाहिए, हर चीज़ पैसा ही। हमारे पास बहुत पैसा है, हम कहीं सफ़र में फंस गए हैं या कोई पानी वाला ही नहीं आ रहा है और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, सामने ही समुंदर है, वहाँ तक जाने की औकात नहीं है, तो वो पैसा मेरा जाके वो पानी भर के लाके मेरे मुंह में डालेगा। अब क्या प्रमोद प्रेमी को इन सब चीज़ों के लिए, हरकतों के लिए, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज़ें जो हैं हमेशा से चलती आ रही हैं, ख़त्म होना चाहिए? ये सब जब तक नहीं ख़त्म होगी, जैसे इनके जैसे चाहे सुपरस्टार हो, चाहे जैसे सिंगर हो या कुछ भी हो, अगर ऐसे जैसे निस्ता करते रहेंगे इन जैसे स्टारों, तो ये भोजपुरी की बदनामी, गंदगी जाएगी नहीं, ऐसे गंद फैलाते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ये गंद बड़े लोग ही फैलाते हैं, छोटे लोग नहीं फैलाते। सबसे ज़्यादा ये बड़े लोग जो स्टार हो जाते हैं, पावर स्टार, सुपर स्टार, यही गंद फैलाते हैं। उन्हें पावर और शौक हो जाता है कि हम हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो ऊँट भी सोचता है कि हमसे ऊंचा कोई नहीं है, जब पहाड़ के नीचे जाता है ना तो समझता है मुझसे भी पहाड़ ऊंचा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए और इन सब मामलों पे अपनी टिप्पणियां और अपनी बातें रखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।